श्री आदिनाथ जैन पीजी महाविद्यालय, बीकॉम पार्ट सेकंड। देखिए बच्चों, आपको पहले भी बताया, पूर्व में भी कई बार दिया, ये लास्ट रिमाइंडर है कि बच्चों आप एक नोटबुक बनाएं और उसमें आप अपने जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हमारा अगली कक्षा आती है तो कुछ क्वेश्चंस आपने देखे बच्चों, कल हमने कराए थे, यानी बीकॉम पार्ट सेकंड। सब्जेक्ट हमारा है बच्चों लागत लेखांकन, यानी ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ABST का सेकंड पेपर है बच्चों। देखिए बच्चों, स्कोरिंग पेपर है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने एक बार सही लिख दिया तो सारी क्वेश्चंस आपके सही होते चले जाएंगे। धुंधला हो गया, धुंधला ऐसा हो गया। तो देखिए बच्चों, हम सामग्री का निर्गमन पढ़ रहे थे और आपने देखा बच्चों, सामग्री का जो हम निर्गमन करते हैं उसमें कई विधियां हमने पढ़ी, उन्हीं विधि में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामग्री मूल्यांकन की विधियां पूछ रहा है बच्चों। ये कह रहा है एक उत्पादक कंपनी ने किसी सामग्री में निम्नलिखित क्रय किए। तो देखिए बच्चों, आपने बुक ले ली होगी, नहीं ली होगी तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन को अपन अब कर रहे हैं। और आप देखिएगा बच्चों कि किस प्रकार ये 3 विधि से पूछ रहा है, प्रथम आगमन, प्रथम निर्गमन, अंतिम आगमन, प्रथम निर्गमन और भारित औसत मूल्य विधि। तो देखिए बेटा, एक उत्पादक कंपनी किसी सामग्री में निम्नलिखित क्रय किए मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, और अंतिम स्टॉक कह रहा है बच्चों 31 दिसंबर 2010 को 500 इकाई था। आपको अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना है। यदि सामग्री का निर्गमन निम्नलिखित विधियों में से किया जाता हो तो देखिए बेटा, अगर वो कह रहा है कि सामग्री का निर्गमन आपने कर दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओगी वो पहले जाएगी बच्चों। तो अब अपन से कह रहा है बच्चों कितनी यूनिट बची हैं क्लोजिंग स्टॉक की, वो कह रहा है बच्चों 500 यूनिट हमारे पास शेष हैं। तो पहले आने पहले जाने में बच्चों पहले वाली चली गई होंगी, तो कौन सी वाली बचती है बच्चों, अंतिम वाली, यानी कौन सी सामग्री बचती है बच्चों, अंतिम प्राप्तियां शेष रहेंगी। तो अंतिम नीचे से चलना है बच्चों, यानी जो 300 यूनिट है वो तो आपकी किस रेट की होंगी बच्चों, 8 रुपये के हिसाब से, यानी 8 3 2400 की। और अब हमको 500 करनी है तो बच्चों कितनी और बाकी रह गई, 200, यानी 500 टोटल है। तो 200 यूनिट हमारी इससे ऊपर वाली रेट, यानी 7 रुपये रेट। तो 200 इंटू 7, 7 दूनी 1400, तो 2400 और 1400 को जोड़ दें बच्चों 3800, यानी 500 यूनिट कॉस्ट उनकी कितनी हो गई, 3800, यानी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3800 रुपये हो गया बच्चों। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपके पास अंतिम प्राप्तियां शेष बचती है बेटा, क्योंकि जो पहले आती है वो पहले चली जाती है बच्चों, जो बचेगी वो अंत में से बचेगी। और आप क्वेश्चन में देख रहे हो बच्चों अंत में 300 यूनिट है, तो 300 यूनिट तो ये बच गई आपकी, और फिर उससे ऊपर वाली 600 यूनिट है तो उसमें से 200, क्योंकि 300 तो लास्ट वाली है बच्चों, तो 200 7 रुपये वाली, तो दोनों को गुणा किया, टोटल किया, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3800 रुपये की कॉस्ट का है बच्चों। अब ये आपसे अगर बोले बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसी में बोल रहा है बच्चों कौन सा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड है। क्लोजिंग स्टॉक तो है बच्चों कितनी इकाई का, 500 इकाई। लास्ट इन फर्स्ट आउट तो शेष
सामग्री प्रारंभिक वाले बचेंगे बेटा, प्रारंभिक में से बचेंगी, यानी जो शुरू की है बच्चों वो बच रही होगी, क्योंकि जो लास्ट में आया वो चला गया, तो शुरू वाली बच रही होंगी बच्चों हमारे पास, यानी 200 यूनिट तो हमारे पास बचेंगी बच्चों किस रेट की, 5 रुपए के हिसाब से, यानी 500 इंटू 200, 5 इंटू 200 करा तो 1000, बाकी हमको अभी 500 यूनिट का टोटल चाहिए बच्चों, तो 200 तो वो हो गई, बाकी बची 300, ये उससे अगली यूनिट यानी 6 रुपये में 600 इंटू 300 किया तो 1800, यानी ये हो गया बच्चों 2800, यानी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 2800, यानी 500 यूनिट जो बच रहा है उसका मूल्य हमारा, अगर अपन लास्ट इन फर्स्ट आउट से देखें तो प्रारंभिक वाली बचेंगी बच्चों, तो 200 तो शुरू में है और 400 में से 300 बचा ली बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास 500 बच गई, और 500 बचने का मतलब हमारे पास हो गया तो देखिए बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट, आप समझ गए बच्चों, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो शेष सामग्री बचेगी वो प्रारंभिक में से बचेगी, तो देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक तो आपको दे रखा है 500 यूनिट, तो देखिए बच्चों 200 यूनिट तो शुरू वाली में से बच गई, 5 रुपये की 200 इंटू 5 1000, और 300 यूनिट बच गई बच्चों 6 वाली में, तो 300 इंटू 6 यानी 1800 ये हो गया बच्चों, तो 500 यूनिट हो गई हमारी 2800 रुपये की, यानी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया बच्चों हमारा 2800। तो इसी में अगर अपन अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपसे बोल रहा है बेटा भारित औसत मूल्य विधि, यानी कौन सी विधि बोल रहा है बेटा, भारित औसत वेटेड एवरेज। क्लोजिंग स्टॉक तो वही 500 इकाई का है बच्चों, लेकिन विधि कौन सी लगानी है आपको, वेटेड एवरेज यानी भारित औसत विधि। वेटेड एवरेज मेथड, तो देखिए बच्चों आपको रेट निकालनी पड़ेगी, यानी यूनिट रेट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा, यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए बच्चों 200 यूनिट खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, 200 इंटू 5 कर दिया 1000 हो गया। 400 यूनिट हमने खरीदी 6 रुपये के हिसाब से 2400 हो गया, और फिर 600 यूनिट खरीदी बच्चों 7 रुपये के हिसाब से 4200 रुपये का हो गया, और फिर उसके बाद हमने खरीदी 300 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से, 8 3 2400 हो गया, 10,000 रुपये हो गया बच्चों कॉस्टिंग, और सामग्री का टोटल कर ले 1500 यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है बच्चों, 10,000 में हम भाग दें कितनी इकाई का, 1500 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का आएगा बच्चों। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटू कर दें बच्चों कितने 500, 500 को काट दिया 3, 10,000 में 3 का भाग दिया बच्चों, 3333.33 आता चला जाएगा, यानी वैल्यू हो गई बेटा 3333.33। तो देखिए बच्चों भारित औसत में आपको क्या करना है, तो 200 इकाई तो आपकी आई बच्चों 5 रुपये की रेट से, इनको गुणा किया 1000 हो गया। 400 इकाई आई बच्चों आपकी किस रेट की, 6 रुपये की, 400 इंटू 6 हो गया बच्चों 2400। फिर 600 इकाई आई बच्चों 7 रुपये की, 600 इंटू 7 4200। फिर 300 इकाई आई बच्चों कितने की, 8 रुपये की, 300 इंटू 8 2400 हो गया, यानी आपने सामग्री का टोटल किया बच्चों तो 200 और 400 600 और 600 1200 और 300 1500 यूनिट। अमाउंट के प्रोडक्ट का टोटल किया 1000 2400 4200 2400, तो 10,000 हो गया बच्चों। तो 10,000 होता है बच्चों 1500 इकाई का, तो 500 का निकालना है, तो 10,000 में 1500 का भाग दिया और 500 से गुणा कर दिया, तो 500 को 1500 से काट दिया, 3 बार कट गया बच्चों, और 10,000 में 3 का भाग दे दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर लागू है, तो आप देखिएगा कि कितना इजी है। तो वेटेड में आपको क्या करना है बेटा, पहले प्रोडक्ट करके निकालना है। तो देखिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 13, एक निर्माता अपने लागत खाता विभाग को निर्देश दिए कि उत्पादन के दौरान उपभोग की गई सामग्री उपकार्य खातों के वास्तविक लागत में डेबिट की जाए। सामग्री लेजर खाते का प्राप्ति पक्ष में निम्नलिखित विवरण दे रखा है। उसके बाद कह रहा है बेटा क्रमिक निर्गमन है 300, 950 और 400 इकाइयों का। पहले आना पहले जाना विधि का प्रयोग करते हुए निर्गमन के लिए उपकार्यों की लागत का प्रयोग कीजिए और प्रत्येक निर्गमन में उपकार्य लागतों को प्रति इकाई किस मूल्य पर डेबिट किया जाए। आपको उपकार्य लागत खाता तैयार नहीं करने हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास बोल रहा है वैल्यू ऑफ इशू मटेरियल निकालनी है बच्चों। तो आपको पहले रिसिप्ट दे रखी है बच्चों 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 27, फिर 300 यूनिट यानी 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 30 रुपए की, फिर 700 यानी 700 यूनिट एट द रेट ऑफ 28 यानी 28 रुपए की, और फिर 900 यूनिट यानी 900 यूनिट एट द रेट ऑफ 26। अब उसके बाद इशू कह रहा है बच्चों वैल्यू ऑफ इशू मेथड कौन सी से बोल रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि हर विधि से आंसर अलग अलग आएगा। तो देखिए बेटा इशू बोल रहा है सबसे पहले 300 यूनिट। तो देखिए बच्चों 300 यूनिट इशू करोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी पहले वाले में से करेंगे, यानी 600 में से 300 कम हो जाएंगे बच्चों। तो 300 यूनिट तो यहाँ से दे देंगे, किस रेट से देंगे बेटा 27 से। तो 0 0 3 7 21 हासिल 2 8100 रुपये लिखेंगे बच्चों। कितने रुपए 8100, यानी 300 इकाई देंगे बेटा 2700 से गुणा करके 300 यूनिट 27 रुपये के हिसाब से 8100 की हो जाएंगी, यानी अमाउंट ऑफ फर्स्ट इशू 8100 का, यानी अमाउंट ऑफ फर्स्ट इशू रुपीज 8100 हो गए बेटा, यानी 8100 रुपये। उसके बाद दूसरा निर्गमन है बेटा 950 इकाई का, सेकंड इशू। ये फर्स्ट था बच्चों। तो देखिए बेटा 600 में से 300 गया तो 300 इकाई बची। 300 इकाई तो जाएगी बच्चों किस रेट की 27 की, गुणा किया 8100 रुपये। फिर 300 यूनिट अगली वाली में से जाएगी बच्चों, इस वाली में से किस रेट से जाएगी 30, 9000 रुपये। फिर बाकी जो बची 350 700 में से जाएंगी बच्चों किस रेट से 28 से। 0 35 को मल्टीप्लाई कर देना बेटा 28 से, 8 पंजे 40, 4 8 थे 24, 4 28 और 35 दूनी 70, 0 8 7 2 9, यानी 9800 रुपये आ जाएगा बच्चों। इनको जोड़ा 26,900 टोटल, यानी 950 यूनिट जो हम देंगे, यानी अमाउंट ऑफ सेकंड इशू रुपीज 26,900, यानी 26,900। देखिए बच्चों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से देना है। 300 600 में से जा चुकी है तो बचे कितनी 300, फिर उससे अगली दे दी बेटा 300, फिर भी 950 दे दी है तो 700 में से 350 दे दिया। तो इस प्रकार 950 यूनिट हो गई बच्चों। तो वो हमारी हो गई 26,900 की। फिर इसी क्रम में आपसे पूछ रहा है बच्चों तीसरा इशू, थर्ड इशू। तीसरे में हमसे कह रहा है बच्चों कितनी सामग्री इशू करिए 400। तो देखो बेटा 700 में से 350 जा चुकी, तो 350 यूनिट तो जाएंगी बच्चों एट द रेट ऑफ 28, यानी ये हो जाएगा बेटा 9,800 और बाकी 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 26, $11,100, यानी थर्ड इशू प्राइस अमाउंट रुपीज 11,100।
तो देखिए बच्चों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आया है वो जाता चला जाएगा बच्चों, जो बाकी शेष बचेगा यानी 700 में से 350 जा चुके, कितने बचे बेटा 350, 50 अगली में से दे दी बेटा 900 में से 26 रुपये की रेट से, तो ये हमारे पास हो गया 9800 और 1300 11100। तो आप बच्चों समझ गए कि किस प्रकार से निर्गमन होता है। बस ये ध्यान रखिएगा बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट वाली जाएगी। तो विधि आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन में चेक कर लें कि वो आपसे कौन सी विधि से प्रश्न कराना चाह रहा है। तो देखिए बच्चों, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, कुछ सामान्य क्वेश्चन है। ये कह रहा है मिश्रित किस्म की सामग्री का एक ट्रक 20,000 में क्रय किया, यानी कंपनी ने कोई ट्रक की पूरी सामग्री परचेज कर ली बेटा, यानी परचेज कितने रुपए में किया बच्चों, 20,000 रुपये में परचेज कर लिया कोई ट्रक की पूरी सामग्री, और इनमें से विक्रय मूल्य पर ग्रेड को सामने दिया है। ग्रेड ए की 500 यूनिट है बच्चों, यानी कैलकुलेशन ऑफ सेल निकाल ले बच्चों, यानी इन्होंने इस माल को बांटा है बच्चों, किस ग्रेड में बांट दिया, 3 ग्रेड कर दिया बच्चों, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। पहली करिए बच्चों 500, दूसरी 1000 और तीसरी 1200, यानी इसको बेचा है बच्चों 8 रुपये के हिसाब से, यानी 4000 रुपये। 1000 को बेचा है 9 रुपये के हिसाब से, 9000 रुपये, और 1200 को बेचा है बेटा 10 रुपये के हिसाब से, यानी 12000 में, यानी 25,000 हमारा टोटल सेल्स हो गया। और इस सेल्स में से हमने घटा दिया बेटा लेस परचेज, कितने का, 20,000 का, यानी 25,000 की कुल बिक्री बेटा, 20,000 की कॉस्ट, 5,000 रुपये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट, यानी हमने 5,000 रुपये कमा लिया बच्चों। अब अगर आप देखें तो कितने परसेंट कमाया बेटा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी 5,000 रुपये कमाया बच्चों कितनी सेल पे, 25,000 पे इंटू 100, तो यानी सेलिंग प्राइस का हो गया बच्चों कितना, 5 से 5 काट दोगे बेटा 55 25, 100 में भाग दे दोगे 5 का, तो 20% प्रॉफिट लेती है बेटा कंपनी सेलिंग प्राइस का। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, यानी विक्रय पे कितना परसेंट कमाती है बेटा कंपनी, 20% कमाती है। अब आपसे कह रहा है बच्चों प्रति इकाई ग्रेड का कॉस्ट, यानी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। 3 ग्रेड बनाइए बच्चों हमने, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ए का है सेलिंग प्राइस 8, इसका 20% प्रॉफिट आप घटा देंगे तो बेटा 1 रुपये 60 पैसे घटा दिया तो 6 रुपये 40 पैसे हो गई बच्चा, इसकी कॉस्ट हो गई। बी ग्रेड वाले को बेचा है 9 रुपये में, 20% प्रॉफिट निकाले बच्चों, 9 का 20% हो गए 1.80 घटाया, यानी 7 रुपये 20 पैसे में इसको बेच दिया। और तीसरी है बच्चों 10 रुपये की, इसमें 2 रुपये इसका प्रॉफिट 20% यानी 8 रुपये में इसको बेच दिया, यानी ये कॉस्ट पर यूनिट हो गई बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ए ग्रेड की 6 रुपये 40 पैसे, बी ग्रेड की 7 रुपये 20 पैसे और सी ग्रेड की 8 रुपये। तो देखिए बच्चों, सामान्यतः IQ का ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोई सामग्री का ट्रक अपन ने खरीद लिया बच्चों कितने में, 20,000 रुपये में खरीद लिया। परचेजिंग कॉस्ट हो गई बच्चों, हमने ऊपर लिखा 20,000 रुपये। उसके बाद इसको 3 प्रकार की सामग्री में बांट दिया बच्चों, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ए में बनाई बच्चों हमने 500 और इनको बेचा 8 रुपये में। 500 को गुणा किया बच्चों 8 से तो 4,000 इकाई हुई। ग्रेड बी में बेचा बच्चों 1,000, 9 रुपये के हिसाब से 9,000 हो गई।
सी में बेचा 1200, 10 रुपये के हिसाब से 12,000, यानी 4,000, 9,000 और 12,000 तीन तरीके से बेच दिया। तो आपने देखा बच्चों टोटल सेल्स हमारी आ गई 25,000 रुपये, और इसमें से परचेज हमने घटा दिया बच्चों, कितने रुपए का ख़रीदा था, 20,000 का ख़रीदा था, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है बच्चों 5,000 रुपये। यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल देखा तो 5,000 रुपये कमा रहे हैं 25,000 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया तो आपने देखा बच्चों 20% कमाई होती है हमारी किस पे, सेल पे। अब हमने निकालना चालू किया बेटा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, यानी 3 ग्रेड हैं बेटा हमारे पास ए, बी और सी। तो आपने देखा बच्चों ए ग्रेड को बेचा हमने 8 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये का 20% प्रॉफिट होता है बच्चों, ये आप सब जानते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो सेल से 8 रुपये, 8 रुपये का 20% प्रॉफिट हो गया 1 रुपये 60 पैसे, तो ये हो गया 6 रुपये 40 पैसे। दूसरी हो गई बच्चों 9 रुपये में बेच रहे हैं तो 9 इंटू में से गया 20% प्रॉफिट 1 रुपये 80 पैसे का, तो ये हमारी लागत आ गई बच्चों 7 रुपये 20 पैसे। सी को बेचा हमने 10 रुपये में, 20% कमाया बच्चों 2 रुपये, तो 10 में से 2 प्रॉफिट हटा दिया तो 8 रुपये हो गया, यानी ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट हो गई। तो यही पूछ रहा है। तो देखिए बेटा परचेज में से के बाद सेल्स ज्ञात कीजिए, सेल्स में से परचेज को घटा दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लीजिए और हर एक में से सेलिंग प्राइस में से उसके प्रॉफिट की परसेंटेज को हटा दीजिए तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन का कोई आधार नहीं, सामान्यतः आईक्यू के क्वेश्चन है, इजीली आपसे हो जाएंगे। अब हम इसी में बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए बच्चों ये 2 प्रकार की सामग्री काम में ले रहा है, 2 प्रकार की सामग्री है बच्चों, ए और बी, यानी कोई कंपनी 2 प्रकार की सामग्री काम में ले रही है बच्चों, ए और बी। यानी केमिकल ए 1600 केजी है 20 रुपये के हिसाब से, और केमिकल बी है बच्चों 1000 केजी है 16 रुपये पर केजी के हिसाब से। फिर आपको रेलवे फ्राइट दे रखा है बच्चों 3640 और सेल टैक्स दे रखा है बच्चों 3360। आप जानते हो बच्चों, यानी ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमने इनकी परचेजिंग कॉस्ट निकाली, परचेज, इसको खरीदा बच्चों 32,000 में और इसको खरीदा हमने 16,000 में, और कंपनी ने इन पे 2 खर्चे किए हैं बच्चों, ऐड रेलवे फ्राइट और सेल टैक्स, यानी इन दोनों को कॉस्ट को जोड़ देंगे तो ये कौन सी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों, मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी टोटल। तो देखिए बच्चों रेलवे फ्राइट का खर्चा हमको दे रखा है 3640, यानी रेलवे फ्राइट है 3640। तो रेलवे फ्राइट बचता है बेटा रेशो ऑफ प्रोडक्ट के आधार पर, यानी 1600 केजी तो इसका है ए का और बी का है 1000 केजी, तो इनका रेशो निकालोगे बेटा 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 से 2 से काट दिया 8:5 यानी 13, तो 3640 इंटू 8/13 और 3640 इंटू 5/13, 13 बेटा इन दोनों का टोटल 8 और 5, 13 दूनी 26, 10, 13 8 104, यानी 280 को गुणा किया 8 से 2240, और इसको काटा बेटा 280 को करा 5 से यानी 1400। तो देखिए बच्चों 2240 तो हमने लिखा ए में और यहाँ लिखा कितना
1400, 2200, 1400, 3640 हो गया बच्चों। इसी प्रकार सेल टैक्स है, सेल टैक्स बेटा वैल्यू में बढ़ता है, यानी ए की वैल्यू है 32,000 और बी की वैल्यू है बेटा 16,000। 3 0 से 3 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, यानी 2:1। सेल टैक्स दे रखा है बेटा हमारे को 3360, तो 3360 इंटू 2/3 ए में, और 3360 इंटू 1/3, 3 से काट दिया 1 1 2 3, यानी 1120, और ये डबल हो जाएगा बेटा 2240, यानी 2240 तो आपको ए में जोड़ना है और 1120 बी में जोड़ना है। 18,520 और 36,480 ये हो गया। अब आप देखिए बच्चों, एक ये हो गया, उसके बाद ये कह रहा है बच्चों 5% क्षय हो जाता है, यानी वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेज। तो ए की हमने खरीदी थी बेटा, कितनी क्वांटिटी खरीदी 1600 kg, और बी की खरीदी बच्चों 1000 kg। इसमें से 80 वेस्टेज हो गया, तो बच्चों कितना बच गया 1520, और इसका 5% इशू हो गया, तो बेटा 50 950। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यानी नेट प्रोडक्ट 1520, यानी इशू रेट, इशू प्राइस 36,480 में हम भाग देंगे बच्चों कितने का 1520 का। इसी प्रकार 18,520 में हम भाग देंगे बच्चों 950 का। तो हमारे पास जो रेट आई है निकल के बच्चों 0 से 0 काट दिया 24 रुपये और 19 रुपये 49 पैसे। तो देखिए बच्चों कि इसने दो प्रकार की सामग्री खरीदी है बच्चों, ए और बी। उनकी प्राइस आपको दे रखा है बेटा, एक खरीदा है 32,000 रुपये में और दूसरी खरीदी है बच्चों 16,000 रुपये में। उसके बाद आपको दो खर्चों को बांटना है बच्चों। इनने दो खर्चे और कर दिए, एक खर्चा तो किया बच्चों रेलवे फ्राइट का, दूसरा सेल टैक्स का। तो देखिए बच्चों रेलवे फ्राइट जो लगती है वो आपकी वजन के आधार पे लग रही है। तो रेलवे फ्राइट को हम बांटेंगे बच्चों, एक की है 1600 kg, एक का 1000 kg, यानी 8:5। तो आपने नीचे देखा बेटा 3640 को हमने बांट दिया 8:5 में। तो ए पे तो खर्चा डला 2240 का और बी पे डला बच्चों 1400 का। इसी प्रकार सेल टैक्स हमने चुकाया बच्चों। सेल टैक्स बिक्री मूल्य पे लगता है बच्चों। ए की प्राइस है 32,000 और बी की प्राइस है 16,000, यानी इन दोनों का रेशियो कर दिया बच्चों 2:1। तो सेल टैक्स हमने चुकाया बच्चों 3360। 3360 को 2/3 और 1/3 निकाल दिया, यानी 2240 तो ए में डला और 1120 बी में डला। तो अब हमने इनको जोड़ दिया बच्चों, मटेरियल कॉस्ट आ गई, यानी ए की आपने जोड़ी 32,000 प्लस 2240 प्लस 2240 बराबर 36,480। बी का आपने जोड़ा बच्चों 16,000 प्लस 1400 प्लस 1120, यानी 18,520। अब एक लाइन और नीचे लास्ट में बोल रहा है बेटा 5% वेस्टेज होता है, जो हमने थर्ड वर्किंग नोट में दिखाया। देखो बच्चों 1601 की आई, 1001 की आई, 1600 का 5% 80 हो गया बच्चों, 1520 बन गई, और 1000 में से 5% 50 घट गया बेटा 950। तो इशू प्राइस हमने निकाल दिया बच्चों, 36,480 में तो भाग दे दिया बच्चों 1520 का, और दूसरे 18,520 में भाग दे दिया बेटा 950 का। तो ये हमारा इशू प्राइस आ गया। तो यानी ए सामग्री 24 रुपये में निर्गमित होगी बच्चों और बी सामग्री हमारी 19 रुपये 49 पैसे में। तो देखिए बच्चों, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में पूछता है, तो बहुत ईजी है। बस ध्यान रखना है बच्चों, भाड़ा हमेशा सामग्री के वजन के आधार पे बटेगा और बिक्री कर हमेशा किस पे बांटना है बच्चों, आपको मूल्य के आधार पर। तो देखिए बच्चों, सामग्री का मूल्य का निर्गमन जब आप करते हो तो बहुत सारी विधियां होती हैं। तो प्रश्न में जिस विधि से आपसे बोले
उसको करना है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आपको दो विधि इसमें ध्यान रखनी है बच्चों, या तो औसत से, और औसत में भी दो बताई थी बेटा, सिंपल एवरेज और वेटेड, या उसके अलावा फीफो लीफो, इनमें से कोई एक पूछता है। और अगर सामग्री का क्षय हो जाता है बच्चों, क्षय यानी वेस्टेज हो जाता है, तो आपको बताया था बच्चों सामग्री का जो क्षय होता है यानी जो वेस्टेज हो रहा है, वो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि उसका लेखा दो प्रकार से होता है। जो सामान्य क्षय होता है, या तो शेष बची हुई सामग्री का मूल्य हम बढ़ा देते हैं, और शेष सामग्री का मूल्य नहीं बढ़ाते तो हम उसको कारखाना उपरिव्यय मान सकते हैं। तो ये निर्भर करता है प्रश्न में किस प्रकार की सूचना है, उसी के अनुसार हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार हम सामग्री का निर्गमन करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक वर्ड और यूज आया था, अवशेष। अवशेष का मतलब होता है बच्चा सामग्री का अवशेष, यानी जो सामग्री बच जाती है क्षय के रूप में, यानी हम जब किसी सामग्री को बनाते हैं तो देखिए बच्चों कुछ अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बच जाती है, वो सामग्री का अवशेष कहलाता है। और क्षय दो प्रकार का होता है बच्चों सामान्यतः, एक सामान्य क्षय बताया था आपको और एक असामान्य क्षय, यानी जो प्रत्येक परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता वो क्षय सामान्य क्षय कहलाता है। और जिस क्षय को हम रोक सकते हैं वो असामान्य, जो लापरवाही असावधानी से होता है बच्चों, और जो प्राकृतिक कारणों से होता है वो सामान्य क्षय होता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, सामान्य क्षय को लागत का हिस्सा माना जाता है और असामान्य क्षय को लागत का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चों वो उसी प्रकार के किसी भी अन्य व्यवसायों में नहीं होता। तो जब अन्य व्यवसायों में नहीं होता तो उसको लागत में शामिल नहीं करते। और जबकि सामान्य क्षय उस जैसी प्रकृति के समस्त प्रकृति के व्यवहारों में होता है, यानी सब बिजनेसों में होगा, तो हम उसको लागत का हिस्सा मानते हैं। तो आपने देखा बच्चों सामग्री का निर्गमन आपने पढ़ लिया। तो अब अपन 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए बच्चों। कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे, श्रम लागत नियंत्रण, क्योंकि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री के बाद जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो श्रम का होता है। यानी किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो सबसे अधिक भाग यानी मेन रोल किसका होता है, हमारे सामग्री का होता है। उसके बाद जो हमारी सामग्री बचती है तो देखिए बच्चों, सामग्री उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग होता है। सामग्री के बाद हम पढ़ रहे हैं बच्चों श्रम, यानी श्रम लेबर। तो देखिए बच्चों, मजदूरी जो हम चुकाते हैं वो कई प्रकार से चुकाते हैं बेटा। एक सामान्य मजदूरी होती है, एक असामान्य मजदूरी, एक आइडल टाइम की मजदूरी। तो बहुत सारी मजदूरी का अपन अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार हमने सामग्री नियंत्रण की तकनीक पढ़ी, इसी प्रकार श्रम नियंत्रण की और मजदूरी भुगतान की कुछ विधियां होती है, उनका विस्तृत वर्णन हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे बच्चों। बुक अगर आपने नहीं लिया तो बच्चों बुक ज़रूर ले लें, क्योंकि बिना बुक के आपको समझने में थोड़ी परेशानी आएगी बच्चों। और एक अपनी नोटबुक बना लें जिसमें आप इन क्वेश्चनों को जो कराए जा रहे हैं बच्चों उनको नोट करते चले जाएं, ताकि परीक्षा में आपको आबड़ ताबड़ नहीं लगे